ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये सूत्र हमारा चल रहा था। ये ये हो गया था हमारा भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वानई पूर्वाणामपि। ठीक है, ये मैंने आपको विस्तार से बहुत ही अधिक समय लेकर के आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। चलिएगा, अब है हमारा इसके बाद सूत्र है, इसी इत्व से संबंधित है, अभाषित पुंसकाच। अभाषित पुंसकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक है, समासः भाषितः पुमान् येन येन यस्मिन्नर्थे स भाषितपुंसकः न भाषितपुंसको अभाषितपुंसकः तस्मात् अभाषितपुंसकात् बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, पहले तो क्या कर दिया, इसमें बहुव्रीहि कर दिया, वहां भाषितः पुमान् येन। ये पहले भी आया है कि जो शब्द पहले पुल्लिंग में प्रयोग हो चुका है, पुल्लिंग लिंग से प्रयोग हो चुका है, परंतु अब वो स्त्रीलिंग में है। ऐसा शब्द क्या होता है, भाषित पुंसक, या नपुंसक लिंग में प्रयोग हो। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में भी कर लेते हैं कुछ जोड़ कर, तो वही कहा है क्या भाषित पुंसका ये न माने किसके द्वारा कहते हैं, यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में। अर्थ नहीं बदलता, अर्थ माने अर्थ का अर्थ हुआ प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति निमित्त। जैसे अपत्य और अपत्या
ये पहले ही समझा दिया, फिर समझा। अपत्य और अपत्या। अब ये क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं अपत्य है, अपत्य, यहाँ पर भी अर्थापत्य, बस वो स्त्री को कह रहा है। यहाँ पर क्या है, प्रवृत्ति निमित्त क्या है, संतान, संतति। तो ये भाषित पुंसक वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। अपत्यम और अपत्य स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से माने भाषिता पुमान, माने कहा गया है, जो पुमान माने पुल्लिंग के बाद ये न माने जिस यस्मिन अर्थे माने यस्मिन प्रवृत्ति में, जिस प्रवृत्ति निमित्त के द्वारा उस शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, उसी प्रवृत्ति निमित्त से वो अन्य में प्रयोग होता है, तो वो क्या हो जाता, भाषित पुंसक। और न भाषित पुंसक अभाषित पुंसक, और वो भाषित पुंसक नहीं है, अर्थात विशेष विशेष लिंग में ही रहता है, एक ही लिंग में प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्द। तो ये पहले बहुव्रीहि समास हो गया, फिर नहीं हो गया। अनुवृत्ति है इसमें, न नई पूर्वाणाम अपि उदीच्याम आता स्थाने प्रत्यस्थात इदापि। अर्थ, नई पूर्वाद अनई पूर्वाच्च अभाषित पुंस्काद विहितस्य आतः स्थाने योकारः प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्तस्योदीचार्य दीचामाचार्याणां मतेन इकारादेशो न भवति। कहते हैं नई पूर्वक हो अथवा नई पूर्वक ना हो, तो ऐसा अभाषित पुंस माने अभाषित पुंस होना चाहिए था, उसका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं हुआ हो ऐसा शब्द। तो उस शब्द के जो दीर्घ आकार है, उस आकार के स्थान में ह्रस्व आकार किया गया है, और वो ह्रस्वकार क्या है, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व हो, तो उस अवधीच्य आचार्यों के मत में इकार आदेश नहीं होता, अर्थात पाणिनि के मत में हो जाता है। प्रत्ययस्थात का पूर्व पैसे प्राप्ति थी, तो यहाँ एक तरह से विकल्प कर दिया। जैसे उदाहरण दिया है खट्वका, खट्विका। अब ये खट्वा शब्द है, ये क्या है वास्तव में, खट्वा, ये भाषित पुंसक नहीं है, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ये खट्व से खट्वा नहीं बना, खट्वा ही प्रयोग होता है इसका, तो अभाषित पुंसक हो गया। अब यहाँ पर वही अज्ञात आदि अर्थ में का प्रत्यय ले आएंगे, टाप आ जाएगा स्त्रीलिंग में, और इसको ह्रस्व हो जाएगा केरणा से, केरणा से ह्रस्व हो गया, और फिर इसको प्रत्यस्तात् से इत प्राप्त था, तो इस सूत्र ने कह दिया इसमें एक बार नहीं होगा उदिचाचार्यों के मत में, और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे, पिछली कक्षा में दिखाया था आपको। अखट्वका, अखट्विका, ठीक, यहाँ पर भी आ जाएगा वही। तो यहाँ पर न खट्वा, खट्वा ऐसा नहीं दिखाया, नहीं तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर भी क्या से ह्रस्व हो जाएगा, और वही सारी प्रक्रिया। ऐसे परम खट्वका, परम खट्विका, तो ये यहाँ पर ये बता दिया इन्होंने, वास्तव में क्या है, यहाँ नई, नई पूर्वक और अनई पूर्वक, ठीक। तो ये क्या है, ये वाला वास्तव में कैसा दिखा दिया इन्होंने, अनई पूर्वक का दिखा दिया, इसमें नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे वास्तव में कि अकेला खट्वा, ये समास तो हो रहा है पर नई समास नहीं है, ठीक है। तो ये परम खट्वका, परम खट्विका, इस प्रकार से उदाहरण दिखा दिए। इसका और भी बन सकता था, एक और ना, वैसे ही बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा दिया, इसमें क्या है, सन महत परमा परमोत्कृष्टा पूज्यमानई से क्या है, कर्मधारय समास हुआ है। पूर्वती का प्रत्यय हो जाएगा अज्ञात आदि अर्थ में, अल्प अर्थ में केरणा से ह्रस्व हो जाएगा। विहित विशेषण मानने का ये फल है कि बहुव्रीहि समास में कप पक्ष में अखट्वक शब्द सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये यहाँ पर अभी आपके मतलब की बात नहीं है, ठीक है।
चलिएगा, हो गया। अब है आपका यहाँ पर भी इसको समझ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ इसको भी, नहीं तो आप कहेंगे क्या हुआ। विहित विशेषण मानने का फल यह है कि बहुब्रीहि समास में कप पक्ष में अखट्व का शब्द सिद्ध हो जाता है। इनका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये कहा था कि नई पूर्वात अनई पूर्वाच अभाषित पुंसाद विहितस्य, यहाँ विहित जोड़ा था ना ये, तो इनका कहना ये है कि जो आकार है, आकार जिस शब्द का है, आकार जिस शब्द का है वो शब्द कैसा होना चाहिए, अभाषित पुंस, न कि समास करने के बाद, समास करने के बाद हम देखेंगे, माने जब समास में प्रयोग करेंगे तो क्या है, जब तत्पुरुष समास होगा तब तो उत्तर पद प्रधान रहेगा, कोई परेशानी नहीं। पर जब क्या हो जाता है, जब बहुब्रीहि समास करेंगे नहीं के साथ में, तो क्या हो जाता है, जैसे न विद्यते खट्वा, यस्य अथवा यस्याह दोनों कर सकते हैं। तो जब बहुब्रीहि में पूरा जो समस्त पद बनेगा तो वो क्या हो जाता है, भाषित पुंस भी हो जाता है। जब वो हम पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, नपुंसकलिंग में भी। तो इसलिए ये कहा यहां पर कि नई पूर्वक अथवा नई पूर्वक, अब भाषित पुंस का हमें देखना है, वो क्या देखना है, जो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, जो स्त्रीलिंग का जो आ रहा है, जो समास की विग्रहावस्था में हमें जो शब्द दिख रहा है उस शब्द को देखना, पूरे समस्त पद को नहीं देखना। तो बहुब्रीहि समास में भी इस सूत्र की विधि हो जाती है। जैसे यहां तो कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर नई तत्पुरुष दिखाया है इन्होंने। नई में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो हमेशा ये ऐसा ही रहेगा, न खट्वा अखट्वा, अखट्वा या अखट्व का, ठीक है। हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, जब नहीं करेंगे नहीं तत्पुरुष तब तो ये हमेशा कैसा रहेगा, समास करने के बाद भी ये अभाषित पुंसक रहेगा। परंतु यही जब खट्वा शब्द ऐसे ही परम के साथ में भी ये क्या रहेगा, ये विशेष विशेषण समास है, तो हमेशा ये स्त्रीलिंग ही प्रयोग होगा, इसका न पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं कर सकते। परंतु बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में हम करेंगे न विद्यते खट्वा यस्य, तो वो पुल्लिंग बन जाएगा समस्त पद। तो जो ऐसे क्या बनेगा वहां पर, न विद्यते, ये मानिएगा, मैं बता ही देता हूं थोड़ा था आपको उसी में, ये नई सु और खट्वा सु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम समास कर रहे हैं बहुब्रीहि समास, वार्तिक से करेंगे, वहां अनेक मन्य पदार्थ थे, वार्तिक हमने आपको पढ़ाए थे उसमें से, ठीक है। तो यहां पर तो अब क्या है, ये जो शब्द है ये हो गया, ये हो गया, लुक हो गया, नलोपनय से। अब यहाँ पर ये आ, इसको क्या हो गया, आ बन गया, तो ये अब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अ खट्वा। अब क्या है, ये अखट्वा पूरा पद अन्य पदार्थ को कह रहा है, हमने माना इसको अन्य पदार्थ कर दिया, इसको पुल्लिंग यस कर लिया, तो यस करने पर ये क्या हो जाएगा, गोस्त्रीय और उपसर्जन से यहाँ पर ह्रस्व होगा, किरण से नहीं, गोस्त्रीय और उपसर्जन से यहाँ पर ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया। अब यहाँ पर ये ह्रस्व हो गया, अब आगे आगे क्या आ रहा है, वह अब इसमें क्या है, ये अभी हाँ गोस्त्रीय और उपसर्जन से ह्रस्व नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ गोस्त्रीय और उपसर्जन का एक अपवाद है, आपुण्य तरस्याम, अभी बताऊं। यहाँ पर अब क्या, अखट्वा, अखट्वा ये उपसर्जन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, शेषाद विभाषा,
5 4 शेषाद विवाह से विकल्प से कप प्रत्यय हो गया, ध्यान रखिएगा क्या होगा कप। अब ये मानिएगा ये पुल्लिंग को कह रहा है, एक बार पुल्लिंग को भी कह सकता है, स्त्रीलिंग किसी को भी कह सकता है। अब क्या हमने माना पुल्लिंग को कह दिया इसने। अब यहाँ पर आपूर्ण तरस्याम सूत्र है 7 4 में हम पढ़ेंगे आगे कि आवंत शब्द को कप प्रत्यय के परिवर्ते विकल्प से रस्व होता है, के अण से नित्य प्राप्त था, तो आपूर्ण तरस्याम से वो आपूर्ण तरस्याम से क्या होगा कप के परे रहते, तो कप के परे रहते यहां पर क्या है इसको विकल्प से, तो जब ये ह्रस्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जब ये ह्रस्व हो गया, अब कोई कहे कि ये शब्द कैसा है, ये अभाषित पुंस्क नहीं है, अब क्योंकि इसका प्रयोग हम पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, इसी निमित्त को मान करके कि खाट नहीं है जिसके पास, जब पुरुष होगा तो पुल्लिंग को कहेंगे, जब स्त्री होगी तो स्त्री को कहेंगे, तो ये कप ये बहुव्रीहि। अब यहाँ पर जिस पक्ष में आपूर्ण तरस्याम से ह्रस्व होगा, तब ये जो आ है ये ह्रस्व माना गया, इस आकार के स्थान में आ हुआ, परंतु ये भाषित शब्द माना जाएगा, भाषित शब्द का। तो इन्होंने ये कहा कि यहां पर हम ऐसा करें विहितस्य माने किससे विहित, अभाषित पुंस्कार माने अभाषित शब्द का जो आकार है उसके स्थान में विहित होना चाहिए, बस चाहे वो बाद में भाषित बन जाए। अभी जो खट्टुआ में जो ये आ है ये वास्तव में खट्टुआ का आ है, और खट्टुआ शब्द अकेला देखेंगे तो क्या है वो अभाषित है, अभाषित पुंस्क, इसलिए यहां पर भी क्या है ये टाप आ जाएगा दोबारा, तो यहां पर भी क्या विकल्प से इत्व हो जाएगा, तो अखट्टुका और अखट्टुका ऐसे दो बन जाएंगे बहुव्रीहि में, ये कहना चाहते बस। यदि यहाँ इसको नहीं करते सीधा सीधा ऐसा ही कर देते, विहित विशेषण नहीं लगाते, तो फिर यहां पर ये सूत्र नहीं लग पाता, यहां पर तो क्या है नित्य ही इत्व हो जाता, उदीच्यों का मत नहीं बन पाता, अखट्टों का नहीं बन पाता, तो अखट्टों का भी उन्होंने यहाँ बना दिया। ये समझ में आ गया, आ जाए तो ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया है, ये काशिका की बात है कंफ्यूजन करने के लिए। अब मैंने तो समझाया आपको कि काशिका में इसका काफी विस्तार दिया है, ठीक, अब उन्होंने लिख दिया इसलिए मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर काशिका में आएगा आपको, अब आपका बुद्धि का स्तर इतना हो जाएगा। चलिएगा आदाचार्याणाम आत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम आचार्याणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम अनुवृत्ति अभाषित पुंस्कात् नई पूर्वाणामपि आता स्थाने प्रत्ययस्तात् पूर्वस्यात् आपि, ठीक है, कितने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अभाषित पुंसका धनई पूर्वादपि शब्दा नई पूर्वाचात स्थाने योकारस्तस्या तस्य आचार्याणाम मतेन आकारादेशो भवति। ये कह रहे हैं कि पूर्व वाली सारी शर्तें हैं, अभाषित पुंसक शब्द वो कैसा नई पूर्व का हो अथवा अनई पूर्वक हो, और उस अभाषित पुंस का जो आ उसके स्थान में जो अ, तो कहते हैं आता स्थाने यो आकार मान किरण आदि से ह्रस्व होता है, उस आकार को कहते हैं जो उदीच्य आचार्य हैं उनसे भिन्न कुछ आचार्य, क्या है उनसे भिन्न कुछ आचार्य, सभी आचार्य नहीं, उनसे भिन्न मान उदीच्यों से भिन्न मान लिएगा प्राच्य, पाणिनि जी नहीं आ रहे, पाणिनि जी का तो वो बनेगा, उनके मत में क्या होता है उस ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार दोबारा हो जाता है, तो तीन रूप बन जाएंगे, एक तो उदीच्यों के मत में तो ह्रस्व ही रह जाएगा, और जो कुछ प्राच्यादि के आचार्य उनके मत में दीर्घ आ हो जाएगा, और कुछ आचार्यों के मत में इत्व हो जाएगा, माने महर्षि पाणिनि आदि के मत में हो जाएगा इत्व।
तो क्या हुआ, जैसे खट्वा का, अखट्वा का, परम खट्वा का, तो यहां पर क्या कर दिया, देखिए ये खट्वा शब्द है, खट्वा अल्पे आदि अर्थ में का प्रत्यय हो गया, के अणा से इसको ह्रस्व हो गया। अब यहां पर क्या प्राप्त था, पूर्व वाला सूत्र प्राप्त था यहां पर, उससे विकल्प माने इत्तु की प्राप्ति नहीं, माने प्रत्यस्थात का से पक्ष में, तो इन्होंने कहा नहीं, इसको आकार भी हो जाता, द्वारा इसको आकार कर दिया, और ये टाप आ गया, आपका टाप तो आएगा ही पहले, तो खट्वा का, अखट्वा का, परम खट्वा का, तो ये बन गया, और दो रूप इसमें बना दिए, तीन रूप बन जाएंगे। अब आशित पुंस क्या के विषय में जब ये सूत्र लगेंगे तो तीन रूप बनेंगे, एक खट्टो का बन गया, एक खट्टे का बन गया, एक खट्टवा का बन गया। ठीक है, यहां पर आचार्याणाम का यही अर्थ लेना है कि उदीच्यों से भिन्न कुछ आचार्य, सभी आचार्य नहीं, फिर तो इत्त पक्ष का बनेगा ही नहीं, सभी नहीं, उदीच्यों से भिन्न कुछ आचार्यों के मत में दीर्घ आकार, माने उस ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार भी हो जाता। महर्षि पाणिनि के मत में तो इत्तु ही रहता है। तो ये हमारा जो इत्त और इत्त प्रतिषेध और इत्त विकल्प का जो प्रकरण था वो पूरा समाप्त। ठीक है, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है। ये कितने सूत्र हैं, मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूं। ये यहां से चला था, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात एदाप्य सुपः, और फिर न यासयो हो, ये निषेध वाला सूत्र था। फिर उदीचा माता स्थाने यक पूर्वायाह, ये भी निषेध वाला ही सूत्र था। ठीक है, और फिर भस्त्रैषा जाज्ञा द्वास्वा नई पूर्वाणाम अपि, ये क्या कर रहा था, इनसे इत्त ये भी निषेध कर रहा था। आप ये उदीचाचार्यों के मत में ऊपर वाला भी, ये वाला तो ये उदीचा माता, ये भी विकल्प कर रहा था, निषेध विकल्प से कर रहा था इत्त का निषेध, और ये भी इत्त का विकल्प से ही निषेध कर रहा है, अर्थात विकल्प कर रहा है। और ये भी क्या कर रहा है, विकल्प कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये आत्म कर रहा है। ठीक है, 44 से लेकर के 49, तो 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों को जब भी आप कभी लगाएं तो इन 6 सूत्रों को देख करके हमें इत्यादि की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। ठीक, तो चलिएगा, अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा। वो सूत्र हमने कई बार पढ़ लिए हैं, सरल है, अब कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकरण को मैं अगली कक्षा में उठाऊंगा, अभी तो उठा भी पाऊंगा, एक दो सूत्र पढ़ाऊंगा, कोई लाभ नहीं है, कोई बात नहीं, आज छोटी कक्षा थी, 20-25 मिनट की तो हो ही गई। तो ये ठस्से का ये हो गया। ठीक है, आप ठस्से का अगली कक्षा से पढ़ेंगे। चलिएगा, आपको कोई भी परेशानी है, ठीक है, ये व्याकरण का विषय तो है, ये सरल विषय नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो पूरा परिश्रम कीजिएगा, हम भी परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।